क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। 1972 में भारत ने 240 लाख रुपए की पुस्तक का निर्यात किया और 1992 में 100 करोड़ रुपए का। यदि पुस्तक का निर्यात की दर अचर हो तो भारत में पुस्तक की निर्यात की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है दर ज्ञात करने के लिए 1972 में इतना किया 240 लाख का, और 1992 में 72 से 92 का बीच का दूरी कितना है, मतलब 20 साल है, और 1 करोड़ किया है ये। तो चलिए बोर्ड पे समझा देते हैं ये क्या है। देखिए ये फार्मूला तो आपको याद होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100 ऊपर में समय। तो ये जो n वर्षों के बाद पुस्तक का निर्यात, ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। उसके बाद आज की पुस्तक का निर्यात, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, बीच में बराबर। ये जो है वैसे ही वैसे है, n है तो समय है। देखिए तो ये जो 1972 जो है, 1972 में कितना था, 1972 में था 240 लाख। तो क्या हो गया, वो मूलधन हो गया। पहले मूलधन होता फिर बाद में मिश्र धन होता। तो 1972 और 1992 में पहले कौन आएगा, 1972 आएगा ना। तो 1972 में जो मूलधन है तो वो क्या हो गया, आज की पुस्तक का निर्यात। और 1992 है वो मिश्र धन है, वो क्या हो गया, मूलधन के बाद मिश्र धन आता है। तो वो 1992 में है वो 1 करोड़ है। तो देखिए पहले मिश्र धन लिखेंगे, ये लिख लिए, इसके जगह पे लिखते हैं n वर्षों की पुस्तक का निर्यात। तो ये 1 करोड़ हो गया, तो पहले 1 करोड़ लिखेंगे। 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ लिखेंगे। 100 पे 6 गो जीरो देंगे, 7 गो जीरो देंगे, 6 पे 7 गो जीरो देंगे। ये 100 करोड़ हो गया। देखिए गिन लेते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ हो गया बराबर, ये बराबर आज की पुस्तक का निर्यात 1972 में कितना था, 240 लाख। तो 240, इस पे 5 को जीरो बैठा देंगे तो 240 लाख हो जाएगा। 3, 4, 5। उसके बाद देखिए बराबर, उसके बाद क्या, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100। ये जो है n है, n के जगह पे क्या, ये समय। देखिए 1972 में कितना था, 240 लाख। 1992 में कितना हो गया, 1992 में कितना हो गया, 1992 में ये 1992 में हो गया 1 करोड़, 100 करोड़। तो ये 1972 से 1992 की दूरी कितना है, 20 साल। तो ये समय जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये 100 करोड़ ऐसे ही रहेगा। 100 पे 7 को जीरो लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 100 पे 7 को जीरो। और ये जो 240 लाख जो है ये उस पार क्या में है, गुना में है। इस पार आएगा तो ये भागा में आ जाएगा, तो बट्टा में कर देंगे 240 लाख। 240 लाख कर देंगे। उसके बाद ये बराबर, और उस पार क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100। ये जो है 100, 20 साल है तो ये 20 साल दे देंगे। अब देखिए नीचे से जीरो गिनती कर लेंगे, ऊपर से भी जीरो गिनती कर लेंगे और काट देंगे। देखिए नीचे में कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है। तो 6 जीरो हम नीचे से काट दिए, ऊपर में बहुत जीरो है, ऊपर में भी से 6 जीरो काट देंगे, गिनती करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जीरो काट दिए। अब कितना बचा, ऊपर में 1000 और नीचे में 24 बचा। इसको काटेंगे हम कितना से, 8 से काटेंगे। 8 24 है, ये भी 8 से पूरा पूरी 1000 कट जाएगा, 125 मरतबे। तो अब बचा क्या है यहाँ पे, 125। 125 अब बट्टा में ये 3 बचा है बराबर, ये 1 प्लस दर बट्टा 100। ये जो 20 है ना, इसको इस पार लाएंगे तो रूट में लिखेंगे, 20 लिखेंगे रूट में। अब ये रूट को 20 में, देखिए इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या तो 20 रूट 125 बट्टा में 3, या तो इसको इस तरीका से लिखिए, ये 125 बट्टा में 3, इसका पावर 1 का पावर ये 1 भागा 20। इसको भाग कीजिएगा तो ये इस तरीका से हो जाएगा, 125 बट्टा में 3, इसका 0.05 इतना हो जाएगा। इतना का मान किताब में दिया, चाहे इस तरीका से लिखिए, चाहे इस तरीका से, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो इसको हम समझाने के लिए देते, किताब में इसका मान दे 125 बट्टा 3, 0.05 का मान दिया है, इसका मान हम बैठा देंगे। देखिए किताब में यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है ना। देखिए समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देते क्या कहता है। परिकलन की सुविधा के लिए दिया है 125 बट्टा में 3, ये जो भागा में कितना है 0.05, इसका मान कितना निकला है 1.205 का प्रयोग कीजिए। इसकी का प्रयोग करेंगे हम। देखिए हम ये लिखे तो इसका मान कितना आया है 1.205। तो 1.205, ये जो 1 है ना, देखिए बराबर के उस पार, इसको इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये बराबर यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, दर बट्टा
दर बट्टा 100 है, ये 100 है, दर बट्टा 100 हो गया। अब देखिए हम इस पार बना लेते हैं। इस पार देखिए 1.205 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.205। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा दर बट्टा 100। अब देखिए यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के ठीक नीचे 1 और उसके दाहिना तरफ जितना 10 अंक रहेगा 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो। अब देखिए अब ये कोना कोनी गुना आ जाएगा, कोना कोनी तो यहाँ हो जाएगा दर गुने 1000, ये 1000 हो गया। बराबर ये दशमलव हट गया, 0 हट गया तो 205 बचा, 205 है, ये 205 गुने ये 100। आप देखिए बराबर में लिखेंगे दर बराबर 205 गुने ये 100 इसके बट्टा में क्या बचेगा, ये 1000। आप देखिए काटेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो ये दर बराबर क्या बचा है, दर बराबर 205 और बट्टा में ये 10 बचा है और 205 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 दाइन 200 और दशमलव ये 5 जो है इस पे 0 बैठेगा तो 50 होगा, 10 पंचे 50 तो 20.5%। ये इसका आंसर हो गया। हमें दर ही निकालना था तो दर निकल गया 20.5%। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। 1966 में भारत के उपवर्ग उद्योग कंपनी ने प्रति हेक्टेयर पैदावार भूमि के लिए 18 किलोग्राम उर्वरक उपलब्ध कराया। 1991 में प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए 144 किलोग्राम उर्वरक उपलब्ध कराया गया। इस अवधि में प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए उपलब्ध कराए गए उर्वरक के बढ़ने की वार्षिक दर बताइए। इसमें दर कहता निकालने के लिए चलिए बोर्ड पे हम समझाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो पता ही है आप लोग को, ये लिखे समझाने के लिए। देखिए 1966 में क्या है, ये 18 किलोग्राम है और ये बढ़ के पहले देखिए पहले मूलधन लेता, पहले आदमी कर्जा लेता तब लौटाता तो ये मूलधन हो गया और उसके बाद ये मिश्र धन हो गया कितना 1991 में ये कितना हो गया 144। ये नहीं लिखना आपको, हम समझा रहे हैं। और उसके बाद ये जैसे है तो देखिए ये जो क्या लिखे n वर्षों के बाद हेक्टेयर का पैदावार, मतलब ये क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो पहले मिश्र धन कितना हो गया मेरा 144। ये बराबर आज की हेक्टेयर का पैदावार ये कितना हो गया 18, क्योंकि ये 1991 में 144 है और 1966 में कितना है 18 है। तो 1966 में पहले लेंगे तब ना 1991 में लौटाएंगे। तो जो है ऐसे ही रहेगा 1 प्लस दर बट्टा 100। ये ब्रैकेट बंद करेंगे। ये जो n है n क्या समय कितना है 1966 से लेके 1991 के बीच की समय कितना है, ये 25 साल है बीच की दूरी। तो ये 25 साल हो गया। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं, इस पे सवाल बन जाएगा। देखिए अब 144 ये है, 144 ऐसे ही रहेगा। ये जो 18 है इस पार गुना में, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। उसके बाद बराबर ये क्या लिखेंगे 1 प्लस दर बट्टा 100। ये जो है 25 साल तो ये 25 साल, ये पावर हो जाएगा, आप साल पावर में बदल जाता है। अब इसको काटेंगे 18 का 18 144। तो इस पर क्या बचा है, ये 8 बचा है बराबर 1 प्लस दर बट्टा 100। ये जो 25 है इसको हम इस तरीका से लिखेंगे, रूट में 25 लिखेंगे। इसको 25 को रूट में लिखिए, चाहे देखिए 3 तरीका से 4 तरीका से लिखिए। 25 को रूट में लिखिए, 25 को रूट में या 25 ऐसे करके रूट 8, या तो इसको आप इस तरीका से लिखिए 8 है ब्रैकेट में 1 का भागा 25, या तो 8 को आपको इस तरीका से इसका जो पावर दिया है भाग करके इसका जो भाग करेंगे तो 0.04 जो है ये इस तरीका से लिखिए, या तो इस तरीका से, इस तीनों में से आप किसी भी तरीका से लिखिए। चलिए इसका मान किताब में कितना दिया दिखाते हैं। इसका मान बात बराबर है। देखिए यहाँ पे कितना है 8 का पावर कितना है, ये 0.04। इसका मान कितना दिया 1.08673 का प्रयोग करने के लिए कहता है। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसका मान दिया था आपका, ये दिया था कितना 1.08673। और उसके बाद देखिए बराबर में 1 है, ये इस पार माइनस में आ जाएगा। उसके बाद बराबर दर बट्टा 100 लिखेंगे। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इस पार घटा के कितना बचेगा, ये घटाएंगे 1.08673 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.08673। अब बराबर में क्या बचेगा दर बट्टा 100। ये दर बट्टा 100। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1
उसके दाहिना तरफ जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दर गुने क्या हो जाएगा, ये 1 पे 5 गो जीरो, 3 4 5 जीरो बराबर, ये बराबर। अब ऐसे ऐसे होगा तो ये 8 6 7 3, ये जीरो जीरो हट गया, दशमलव हटा है तो गुने ये जो 100 है तो 100 रह जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पे दर बराबर ये 8 6, ये वाला लिख रहे हैं 8 6 7 3 3 गुने ये 100, और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 पे 5 को जीरो, 2 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। यहाँ पे देखिए दशमलव हटाए तो नीचे जीरो आया, नीचे से जीरो हटाएंगे तो ऊपर दशमलव जाएगा। तो 1 2 3 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो देखिए दर बराबर क्या हो गया, 8.673, ये प्रतिशत हो गया, 8.673%। हमें दर ही निकालना था, दर निकल गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो